हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और पता नहीं बहुत टाइम बाद मैंने वीडियो अपलोड कर रही हूँ। सो लेट्स सी आगे मैं कितना अपलोड कर पाऊँगी, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं थोड़ा सा बिज़ी रहने वाली हूँ। पर ठीक है, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं कहीं जा रही हूँ, बट थोड़ा सा आने वाले टाइम में मैं बिज़ी रहने वाली हूँ। बट अभी मुझे टाइम मिला है तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो चलिए आज बिना किसी टाइम वेस्ट किए मैं अपना टॉपिक शुरू करती हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टेलीविज़न एक्ट्रेस दलजीत कौर की, जो अभी हाल ही में न्यूज़ आ रही हैं। आप सबको पता है, बहुत सारे पॉडकास्टर इस पर वीडियोस बना रहे हैं, अपना रिएक्शन दे रहे हैं, अपना अपना एक पक्ष रख रहे हैं। मैंने ऐसा ही एक मिलता जुलता इसी री मैरिज से रिलेटेड एक वीडियो मैंने अपने, जब स्टार्टिंग में ये मैंने चैनल ओपन किया था उसी दौरान मैंने इस एक वीडियो बनाई थी कि साइड इफ़ेक्ट ऑफ री मैरिज। तो उसमें मैंने दलजीत का जिक्र किया था, क्योंकि ये दलजीत की दूसरी शादी है। दलजीत कौन है? दलजीत एक टेलीविज़न एक्ट्रेस है जिसने शायद 2006 में कुलवधू नाम की एक सीरियल जो सोनी पे आता था उससे अपना डेब्यू किया था। उसी सीरियल में उनके जो ऑपोजिट हीरो थे वो शालीन बनोत थे, जिनके साथ उन्होंने शायद दिसंबर 2009 में शादी की। मैं शायद इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैं अभी कोई गूगल मैंने नहीं सर्च किया हुआ है, तो मैं थोड़ी सी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। बट मुझे जहाँ तक जितना मेरी मेमोरी जा रही है, मैं करीब करीब ही आपको बता रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं आजकल सबके बारे में गूगल कर लेते हैं, तो फिर किसी को ये ना लगे कि अरे इस टाइम हुई थी शादी, इस टाइम हुई थी। अगर फिर भी मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। तो बैक टू पॉइंट, तो दलजीत और शालीन की शादी होती है और कुछ साल बाद बच्चा भी होता है। और उसके बाद एक न्यूज़ आती है जो दलजीत ने जो एलिगेशंस लगाए होते हैं शालीन भनोत पर, उसको भी लेकर बहुत कंट्रोवर्सी होती है। आज से ऑलमोस्ट 10 साल पहले की बात मैं कर रही हूँ। हालांकि वो फिर बाद में दलजीत वो एलिगेशंस वापस ले लेती है, उनका म्यूचुअल कंसेंट में डाइवोर्स हो जाता है और बच्चे की कस्टडी है वो दलजीत के पास चली जाती है और शालीन उससे जब चाहे मिल सकता है। हालांकि लोगों ने फिर बाद में दलजीत को काफ़ी बुरा भला बोला कि तुमने वापस एलिगेशन ले लिए, पहले तो तुमने इतने इल्ज़ाम लगाए, तुमने एलमनी के लिए सब किया। लेकिन बाद में दलजीत के लिए स्टैंड लेते हुए शालीन आए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पैचअप हो गया है। और फिर एज़ यूजुअल दलजीत और शालीन का डाइवोर्स होने के बाद उनकी जो शादी है वो ख़त्म हो गई और बच्चा जो है ऑलरेडी बट गया, क्योंकि बच्चे जो है वो बट जाते हैं। दलजीत फिर कुछ साल पहले बिग बॉस नाम के रियलिटी शो के सीज़न 13 में आती है और वहाँ पर बताती है कि हाँ वो अब दोबारा से सेटल होना चाहती है, उसको एक मैच्योर आदमी चाहिए। लेकिन दलजीत उस शो में ज़्यादा टिक नहीं पाती है, करीबन महीना भर भी उसको पूरे नहीं होते ठीक से कि वो वहाँ से निकल जाती है, यानी कि एलिमिनेट हो जाती है। मुझे जो सबसे बड़ा कारण लगता है दलजीत के जाने का, क्योंकि दलजीत से पहले बहुत सारी जो एक्ट्रेस हैं सिंगल मॉम बनकर जो गई थी, सॉरी मेरा अगर बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही हो तो आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ इग्नोर दिस। तो क्या हुआ कि शालीन नहीं सॉरी दलजीत जैसी जितनी भी एक्ट्रेसेस गई हैं बिग बॉस में एज ए सिंगल मदर बन के, चाहे श्वेता तिवारी हो, उर्वशी ढोलकिया हो, इनकी पर्सनालिटी लोगों ने देखी कि हाँ बेचारी देखो सिंगल मदर है, तो इस वजह से उनको काफ़ी सपोर्ट भी मिला, प्यार भी मिला। ख़ास तौर पे श्वेता तिवारी ने काफ़ी अपनी पर्सनल लाइफ वहाँ डिस्कस भी करी और फिर श्वेता तिवारी जिसको डेट कर रही थी उसका भी जिक्र उस शो में आता है। और बाद में फिर जो कहानी है उसके बारे में मैं बाद में बात कभी करूँगी। तो दलजीत जो है उस शो से निकल गई और उस शो से निकलने का एक और रीज़न था क्योंकि दलजीत की पर्सनालिटी काफ़ी दब रही थी, क्योंकि लोगों को नया नया क्रेज़ चढ़ रहा था सिद्धनाज को देखने का, प्लस आसिम और सिद्धार्थ की दोस्ती कन्वर्ट इनटू दुश्मनी।
तो ये टॉपिक्स बहुत हावी हो रहे थे, और जो जो लोग इन लोगों से जुड़े हुए थे एक पूरा गुट बन गया था। तो आप देख सकते हैं वो सीज़न सबसे बड़ा धमाकेदार सीज़न और वाहिद एक आखिरी सीज़न था बिग बॉस का जो ऑर्गेनिकली इतना बड़ा हिट हुआ था, उसमें कोई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बट अनफॉर्चुनेटली दलजीत की एक रेगुलर पर्सनैलिटी थी, वहाँ पर भी मेरे बच्चे को बीच में मत लाओ। हालांकि दलजीत ने वहाँ पर अपने हस्बैंड के बारे में कुछ खासा बोला नहीं, ये उसने एक समझदारी करी, लेकिन वो जो है उसकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा लोगों तक पहुँची नहीं। फिर उसके बाद जब शालीन बिग बॉस में आया आज से 2-2.5 साल पहले, तो वहाँ पर सलमान खान ने उसको बताया कि भाई तुम्हारी वाइफ तो मूव ऑन कर चुकी है। हालांकि शालीन ने भी वहाँ जाकर एक सो कॉल्ड लव अफेयर्स बनाए जो काफ़ी ज़्यादा विवादों में भी रहे, काफ़ी टॉक अबाउट रहे। और शालीन ने एक बात भी बोली कि मेरे पास टीम है, पैनल है वकीलों की, तो मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा। हालांकि शालीन और दलजीत इससे पहले साथ में नच बलिए नाम का एक रियलिटी शो भी जीत चुके थे फरवरी 2009 में। तो इस हिसाब से जो शो में उनकी जब जो जजेस आते हैं, जो सेलिब्रिटी जजेस आते हैं, कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत उनके टच में भी आ जाते हैं, जैसे कि फराह खान, क्योंकि उस शो की जो जज थी नच बलिए की वो फराह खान थी और साजिद खान उस सीज़न में जा रहे थे। तो शालीन ने ये भी बताया, मतलब साजिद ने बताया कि मुझे शालीन ने फ़ोन किया। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी टेलीविज़न स्टार्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड से थोड़ा बहुत तो कनेक्शन रखते ही हैं। यही वजह है कि सलमान को दलजीत ने बताया था कि मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गई। खैर, बैक टू द पॉइंट। तो दलजीत ने जो है फरवरी 2023 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शादी कर ली और बहुत जल्दी उसने ये डिसीजन लिया। वो सब कुछ अपना सामान, बोरा बिस्तरा पैक करके वो अपने पति के घर में चली गई बच्चा लेके, और वहाँ पर उसने एक व्लॉगिंग चैनल भी खोल लिया। अभी मैंने थोड़ा बहुत दलजीत के ब्लॉग्स भी देखे और वहाँ पर वो 2 पीस पहनकर हस्बैंड के साथ चिपक के फ़ोटोग्राफ्स उसके इंस्टाग्राम पे अगर आप देखें, और अपने पति के साथ वो पॉडकास्ट भी बनाती थी और ऐसे बिहेव करती थी कि उसके लिए सब कुछ बड़ा हसीन है, खूबसूरत है। लेकिन मुझे पता था कहीं ना कहीं कि दलजीत जो है वो गलत डिसीजन कर रही है। वो कहती थी कि मेरे बेटे के लिए मेरा बेटे से जब मेरा हस्बैंड मिला तो उसने एज अ उसको फादर रेफ़र किया, फादर कह के बुलाया। देखिए, वो बच्चा है, डेफिनेटली आप देखिए जो उसका बच्चा है वो कितना ज़्यादा सफ़र कर रहा है इस टाइम पर। सगे बाप से भी वो ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं है, और जो सेकंड फादर था वो भी फटाफट उसने जो है हाथ छुड़ा लिया। क्या होता है ना, औरतें कितना भी अपने आप को इंडिपेंडेंट कह ले, पर उनको कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल सपोर्ट हमेशा से चाहिए ही होता है। वो जो भी कमाती हैं वो अपने लिए कमाती हैं, या बहुत हुआ तो बच्चों के लिए कमा लेती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बढ़े। तो उसके लिए जब उनको कोई ऐसा पार्टनर मिलता है जो उनको लगता है कि हाँ वेल एस्टेब्लिश है, तो वो फिर ऐसे पार्टनर को कंसिडर करती ही करती हैं, नो मैटर व्हाट। और सब लोग कह रहे हैं, एक पॉडकास्टर ने कहा कि भाई दलजीत थोड़ी इमोशनल हो रही है, वो कहीं ना कहीं उसका वेट कर रही है। तो ये बहुत नेचुरल बात है, क्योंकि ये इसकी सेकंड मैरिज है। इंसान पहली शादी में थोड़ा सा बोल्ड हो सकता है, पर दूसरी शादी में इतना बोल्ड होकर भी बोल्ड नहीं हो सकता, क्योंकि सब कुछ उसके लिए लाइफ दोबारा है, और वापस से दोबारा बसाई हुई ज़िंदगी भी उजड़ जाए तो ये बहुत इमोशनल एक ट्रॉमा होता है। तो दलजीत जो है सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के करियर, उसको लगा कि भाई मेरे बच्चे को एक फ़ॉरेन की सिटीज़नशिप भी मिल जाएगी, मुझे भी मिल जाएगी, मैं कितने साल काम करूँगी, मुझे कितने साल तक काम मिलेगा। क्योंकि ऑलरेडी आपको पता ही है ना, कोई आजकल टेलीविज़न शोज़ चल रहे हैं, कुछ 1-2 शोज़ हैं जो इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं। अभी उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है, सॉरी अगेन, ये
थोड़ा सा ना कुछ चल रहा है बाहर, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। तो अब क्या हुआ कि दलजीत ने आनन फानन में खटाक से डिसीजन लिया, क्योंकि उसके भी 2 बच्चे थे, उसको सब कुछ पॉजिटिव लग रहा था, उसको लगा भाई इसके भी बच्चे हैं, ये मुझे समझ सकता है, मैं इसको समझ सकती हूँ। लेकिन पता है, अगर आप किसी अपने जैसे सिचुएशन से इंसान से शादी करो तो ज़रूरी नहीं है जितनी गहराई से आप अपनी सिचुएशन को देखते हो वो भी उसी हिसाब से देखे। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई, कई लोग डाइवोर्सी जब दोबारा शादी करते हैं 2 लोग, तो वो ऐसा कहते हैं कि हम एक दूसरे की सिचुएशन को समझ सकते हैं। लेकिन आई थिंक अब वो ज़माना भी चला गया। अब लोग कहते हैं यार, हम एक बंधन से आज़ाद होकर दूसरे बंधन में क्यों बंधे, और अगर बंधें तो ऐसे बंधें कि भाई बंध के भी ना बंधे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो दलजीत का जो सेकंड हस्बैंड है वो भी यही सोचता है यार, क्योंकि कहीं ना कहीं मे बी उसने ये शादी क्यों करी, किस प्रेशर से करी, क्या रीज़न था। क्योंकि उसकी एक बच्ची तो उसके हस्बैंड के साथ ही है, हालांकि दूसरी बच्ची इतना दिखी नहीं कभी दलजीत के साथ। तो यही कारण है कि एक बच्ची तो दिखी है, और कई सोशल मीडिया में दलजीत और उसकी बेटी की भी वीडियोस हैं जहाँ पर वो उसके साथ रह रही है। तो अब सडनली डेफिनेटली जब आपकी दूसरी शादी में भी प्रॉब्लम्स निकलने लगती हैं, तब आपको फिर अपनी गलती का रियलाइज़ हो जाता है। और दलजीत को भी हुआ होगा कि यार मैं तो एक सेक्सी बाई बन गई हूँ, मैं मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के इस बंदे के लिए भी आ गई, करियर भी छोड़ दिया, और मैं अपने बच्चे को तो संभाल रही हूँ ताकि दूसरे बच्चे को भी मैं संभाल रही हूँ। नॉर्मली जो वाइफ्स होती हैं एक टाइम बाद इरिटेट हो जाती हैं, पति काम से बाहर रहता है, वो बच्चों को देखती हैं, घर को देखती हैं, सास ससुर को देखती हैं, तो वो कहीं ना कहीं इरिटेट हो जाती है ना कि हमारा वजूद का है। यहाँ तो ये इसकी बेटी ही नहीं है, तो ये जो कहना कि किसी के बच्चे को हम अपना लेते हैं, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट उसके हस्बैंड के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होगा भाई अपनी प्रॉपर्टी में से एक आउटसाइडर को हक देना। देखो, हमारा बच्चा जैसा भी होता है हमें लगता है यार हमारा है, रो पिट के हमें पूछ तो लेगा, पर ये पराया है। जब अपने पराये हो जाते हैं तो पराये अपने कैसे हो सकते हैं। अगर उसको साबित करना था दलजीत के सेकंड हस्बैंड को कि मैं एक अच्छा फादर हूँ, तो ये प्रेशर कहीं ना कहीं दलजीत के बेटे पे भी है कि वो कैसे अपने फादर को एक सगे बाप की तरह ट्रीट करता है। आप देखिए श्वेता तिवारी की जो बेटी है वो कितना अभिनव के साथ क्लोज थी, पर जैसे ही रिलेशन बिगड़े उसने भी 2 मिनट लगाए अपने बाप को छोड़ते हुए। क्योंकि 99% जो बच्चे होते हैं ना वो माँ के पक्ष में ही होते हैं, बहुत रेयर सिचुएशन में होता है कि बच्चे फादर के पक्ष में होते हैं। तो अब आप देख लीजिए कि श्वेता तिवारी की बेटी बहुत इजीली अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गई है। उसके लिए बहुत इजी था दूसरे फादर से पिंड छुड़ाना, और जिस फादर से वो डरती थी अपने पहले फादर से, अब वो उसके टच में आ गई है। तो ये एक रियलिटी होती है। और जो औरतें सोचती हैं कि भाई हम दोबारा शादी कर लेंगी, हम फाइनेंशियल सिक्योर हो जाएंगी, तो ये भी उनको लिए बहुत बड़ा एक रियलिटी चेक है। मैंने कई ऐसी भी औरतें देखी हैं जिनके हस्बैंड्स बाकायदा जो भी उन्हें एलमनी देते हैं, वो एलमनी वो कहते हैं अपने बच्चे के लिए ही तुम्हें रखनी है, लेकिन वो माएँ उसी एलमनी के पैसों को अपने मौज शौक के लिए खर्च कर देती हैं, यहाँ तक कि डायमंड्स की शॉपिंग कर डालती हैं। उनको लगता है ये पैसा बच्चे का नहीं, मेरा है। तो जो भी पैसा दलजीत को शालीन ने दिया होगा वो डेफिनेटली शालीन का जो पैसा होगा वो दलजीत ने सेव किया होगा। तो उसको लगता होगा ना यार, ये मैं सेव कर दूँ तो मैं खुद से काम करूँ, मैं पैसा कमाऊँ। आप उन पैसों को नहीं खर्च सकते ना, क्योंकि वो बच्चे का पैसा है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे की स्कूल फीस है, उसके छोटे छोटे खर्चे, और अब महंगाई इतनी बढ़ गई है। तो फिर उसको रियलाइज़ हुआ होगा कि नहीं यार, इससे अच्छा मैं शादी कर लूँ, तो मेरे बच्चे के पास जो इनकम है उसके फादर की जो एलमनी वो भी रहेगी, और जो फादर जिससे मैं शादी करूँगी वो भी करेगा, तो मेरे लिए थोड़ा बोझ कम हो जाएगा। और अगर मैं किसी अमीर आदमी से शादी कर रही हूँ तो फिर मुझे इतना मरने दौड़ने भागने की क्या ज़रूरत है। तो इसीलिए जो है दलजीत जो है सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के भाग गई।
ये औरतें ऐसा करती हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए लालच आ जाता है। और दलजीत को भी आया होगा और ये बहुत नेचुरल है। लेकिन आप देखिए इन सब में पिस तो बच्चा रहा है ना। अब रही बात उस हस्बैंड के बच्चों की, तो देखिए वो एक अलग कल्चर में रहते हैं, उनका एक अलग देखने का नज़रिया है। वो भी अपनी फादर के साथ आई थी, वो बच्ची जो दलजीत के सेकंड हस्बैंड की जो बेटी है, वो भी शादी में मौजूद थी। लेकिन वो भी इजीली भूल गई ना अपनी नई मदर को, और फटाफट से जो है पूरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी जो है, पिक्चर्स जो थी उसमें वो भी डिलीट कर दी। जो बायो होता है उसमें से भी बच्चों के नाम हटा दिए, ऐसा सुनने में आया, मैंने देखा नहीं। तो आप देखिए कि लोग जो कहते हैं दूसरा ब्याह करो, दूसरा ब्याह करो, इतना आसान नहीं होता है। एक बच्चे की साइकोलॉजी कितनी हिट करती है ना। उसको अपना सगा बाप मिला और सौतेले बाप ने भी मुंह कैसे खटाखट मोड़ लिया। और अगर आगे जाकर इनका पैचअप होता भी है तो बच्चा और कहीं ना कहीं इनसिक्योर तो रहेगा ना, कि ये तो कभी भी रिश्ता टूट सकता है। जब मेरे सगे माँ बाप का नहीं जुड़ा तो इनका क्या होगा। तो ये जो औरत मर्द सोचते हैं दोबारा शादी दोबारा शादी, ये एक ग्रेट एग्जाम्पल है दलजीत का कि भाई इतना इजी नहीं होता। और दलजीत इस वक्त, दलजीत की जो साइकोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, क्योंकि क्या होता है ना कि रीमैरिज जब टूटती है तो लोग आप ही को ज़िम्मेदार देते हैं कि भाई इसमें प्रॉब्लम होगी। और ऐसा होता भी है और ऐसा नहीं भी होता है। कई बार वाकई आपकी गलती होती है कि आप अपनी दूसरी मैरिज को टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हो, बट ऐसा औरतें करती नहीं। इवन आप मैडम के केस में भी आप देख सकते हैं ना, मैडम आज इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है कि जिसके भाई ने उसकी धज्जियाँ उड़ा के रख दी, उसके पास्ट का खुलासा कर दिया, उसी की बहन को आज वो पूछ रही है व्लॉग में। अभी नहीं पूछेगी तो आगे तो पूछेगी, क्योंकि व्लॉग्स बनाने हैं। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। उसकी नंद जो गांव से एक और वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर आई है अपने घर में, वो किसकी बहन है? वो वही बहन है ना जिसने ये इन्फॉर्मेशन पावर कपल को दी थी। तो आप सोचिए कि वो कितना कुछ बर्दाश्त कर रही है। देखिए फैमिली ही अगेंस्ट हो गई है कहीं ना कहीं मैडम के, लेकिन मैडम रिवोल्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है। तो मैं हाथ जोड़कर उन औरतों से, स्पेशली औरतें बहुत जल्दी हिम्मत हार जाती हैं। उनको लगता है कि हाँ भाई ये मेरे बच्चों को एक्सेप्ट कर रहा है, ये अच्छा ही होगा। देखिए आपको नहीं पता आगे क्या होना है। पहली शादी में जितना आप एडजस्ट करते हो, दूसरी शादी में उससे डबल ट्रिबल होता है। और कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक लगता है दलजीत कहीं ना कहीं पैचअप करना चाहती है, क्योंकि वो नेचुरल है यार। वो दोबारा से सिंगल लाइफ जीना, ज़ीरो से स्टार्ट करना, क्योंकि ये दूसरी बार होगा कि वो ज़ीरो से स्टार्ट करेगी। तो खैर मुझे बस यही कहना था। आई विश दलजीत ऑल द बेस्ट। देखिए मैं यहाँ पर उसके हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, उसका क्या पक्ष है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो अब उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, उसका इनफैक्ट चल रहा है अब किसी के साथ। तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बट मैं उसके हस्बैंड को भी ये बात बोलूँगी कि देखिए आपकी भी 2 बेटियां हैं, आप ये सिचुएशन क्यों भूल जाते हैं कि वो भी बड़ी होंगी, उनकी भी शादी अगर करती हैं और ये सिचुएशन आपके साथ आएगी कि आपके दामाद ऐसे रिएक्ट करेंगे और एक्ट करेंगे तो आपको कैसा लगेगा। बस बाकी अगर ये सच चीज़ें जो इसने बोली हैं, दलजीत ने ये एलिगेशंस जो लगाए हैं, अगर ये सच्चे हैं तो मैं उसी बिना पर ये एडवाइस उसके हस्बैंड को देना चाहूँगी। हालांकि बैक स्टोरी, इनसाइड स्टोरी क्या है वो तो नहीं पता। तो चलिए चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू सो मच। गुड बाय।